जी, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात कर रहे थे क्राइटेरिया के ऊपर शॉपलस के टूल के अंदर। तो यहाँ पे हम दोबारा से इसको रीकैप कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं ताकि हमें भूल ना जाए। हमने कहा था टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। कंट्री में हम लोग चूँकि यूके मार्केट की प्रोडक्ट्स तलाश कर रहे हैं तो यूके को सिलेक्ट किया था। कैटेगरी में हम लोगों ने ऑल रखा था और फ़िल्टर्स में हम लोगों ने प्राइस के ऊपर फ़िल्टर लगाया था जो कि 15 से 60 का हमने लगाया था। 15 से 60 से मुराद ये है कि पर यूनिट एक जो हमें कोई भी प्रोडक्ट मिलेगी उसकी कीमत 15 पाउंड से लेके 60 पाउंड 60 पाउंड होनी चाहिए। फिर एडवांस्ड फ़िल्टरिंग है। एडवांस्ड फ़िल्टरिंग में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन हैं, वन डे की प्राइसेस और रेवेन्यू हमें शो करता है, वीकली की प्राइसेस और वीकली बेसिस पे प्राइसेस और रेवेन्यू शो करता है, और फिर मंथली की बेसिस पे मंथ की बेसिस पे हमें सेल्स और उसका जो प्राइसेस है या रेवेन्यू है वो शो करता है। तो जब हम यहाँ पे वन डे की सेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं उसमें टीथ वाइटनिंग स्ट्रिप्स हैं, और इसकी हम लोग अगर यहाँ पे आके सेल्स को देखें तो ये हमें बता रहा है कि इसकी एक दिन की जो सेल्स हैं वो 1.6 थाउजेंड यूनिट्स सेल हुए हैं। मतलब 1600 यूनिट्स 1600 यूनिट्स इसके सेल हुए हैं एक दिन के अंदर। तो इसका मतलब है ये बहुत ही अच्छी सेल्स वाली प्रोडक्ट है, क्योंकि हम कम अज़ कम भी अगर पर डे के हिसाब से बात करें तो हम ऐसी प्रोडक्ट की तलाश में होते हैं जो कम अज़ कम भी एक दिन के अंदर 500 से 600 या 1000 तक अगर सेल हो तो उसको हम अच्छी प्रोडक्ट शुमार करते हैं। उसको हम कहते हैं कि अच्छी प्रोडक्ट है क्योंकि इसकी सेल्स बड़ी फ्रीक्वेंट हो रही है। तो हम इसका अगर एक दिन का रेवेन्यू देखें तो इसका एक दिन का रेवेन्यू है $24,000। सो इसने एक दिन में सेल्स के अगेंस्ट जो हमें रेवेन्यू दिया है वो $24,000 की रेवेन्यू उसने जनरेट किया है। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं वीकली के ऊपर। तो जो ही हम वीकली के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें पता ये चलता है कि जो वीकली बेसिस पे वो प्रोडक्ट्स जिनकी सेल्स ज़्यादा है वो लिस्ट में ऊपर आ जाती हैं और जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो नीचे चली जाती हैं। अगर आपने वो टूथ वाइटनिंग स्ट्रिप्स ही तलाश करनी है तो वो लिस्ट में आप नीचे स्क्रॉल कर लें तो आपको उसका वीकली रिकॉर्ड सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन जो ही यहाँ पे हमने वीकली पे क्लिक किया है तो यहाँ पे हमारे पास जो वीकली बेसिस पे जिनकी सेल्स बहुत ज़्यादा थी, अच्छी सेल्स थी, वो प्रोडक्ट सामने आ गई हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट सामने आई है वीकली बेसिस के ऊपर, उसको अगर हम देखें तो इस प्रोडक्ट की एक वीक में 14,000 प्रोडक्ट सेल हुई हैं। सो 14,000 यूनिट सेल हुए हैं और इसने जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो $271 का रेवेन्यू जनरेट किया है। इसी तरह से हम लोग मंथली बेसिस पे अगर क्लिक करें तो मंथली बेसिस पे हम देखते हैं कि दोबारा उसने ये किया है शॉपप्लस ने कि हमें वो प्रोडक्ट सामने लेकर आ गया है जिसकी मंथली बेसिस पे परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो अब ये प्रोडक्ट हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारे सामने प्रोडक्ट आ रही है लॉरियल की है, और इसमें जो इसकी सेल्स हैं एक महीने की वो 30,000 यूनिट्स सेल हुए हैं, 30,000 यूनिट्स। और इसने जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो 713,000 यूएस डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया है। सो हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो सेल्स को देखना है। और आम तौर पे जब कभी भी हम यहाँ पे शॉप प्लस को यूज़ करते हुए सेल्स चेक करते हैं तो हम मंथली को सिलेक्ट करके करते हैं, क्योंकि मंथली सेल्स मतलब एक महीने की सेल्स हमें पता चले एवरेज सेल्स, तो हमें उससे ज़्यादा बेहतर तौर पे आइडिया होता है कि हम अगर प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे या हम ये वाली प्रोडक्ट अगर अपने टिकटॉक शॉप के ऊपर लगाएंगे तो हमें कम से कम कितनी सेल्स आने का चांस है। सो हमें मंथली को सिलेक्ट करना है, डेली वाले को और वीकली को हम सिर्फ देखने के लिए या चेक करने के लिए तो कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली जब हम फैसला करते हैं हमें प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए डिसीजन लेना है तो वो मंथली सेल्स की बुनियाद पे लेना है। और मैंने आपको ये कहा कि अगर मंथली सेल्स किसी भी प्रोडक्ट की 500 यूनिट्स से लेके 1000 यूनिट्स या 1000 यूनिट्स से कुछ ज़्यादा हैं तो उस प्रोडक्ट को हम एक अच्छा प्रोडक्ट कह सकते हैं।
तो इस तरह से हम लोगों ने ये फाइंड आउट करना सीखा कि हमारा जो ये प्रोडक्ट है, अच्छे प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मज़ीद डिटेल प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको अपनी अपकमिंग वीडियो में बताऊंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।